हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज 7.1 है और उसके जो फॉर्मूले जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज 7 नहीं किया हो तो पहले आप 7.1 करो, उसके बाद 7.2 पे मूव ऑन करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 7.2 का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ मतलब ज्वाइनिंग किस किस का, दिस एंड दिस, इन दोनों को जो ज्वाइन करके जो एक लाइन बनेगी उस लाइन को क्या कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है। आपसे ये पूछा है कि जो डिवाइड कर रहा है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो आप ये बताओ उसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा। देखो क्वेश्चन समझो क्या है। जो ज्वाइन ऑफ का मीनिंग क्या है, ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के दो पॉइंट्स क्या क्या गिवन है आपके पास, -1, 7 एंड अनदर वन 4, -3, ये दो गिवन पॉइंट्स है। और इसे जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट्स है यहाँ पे कहीं, ये जो पॉइंट है लेट से x, y, ये x, y जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। हमें ये बताना है कि x और y के क्या कोऑर्डिनेट होंगे जो इसे 2:3 में डिवाइड करेगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसका क्या मतलब है, हमें x, y फाइंड करना है, मींस कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसकी नेमिंग कर लो आप। देखो मैंने इसे कंसीडर कर लिया a, इसे कंसीडर किया b और इस पॉइंट को कंसीडर किया c। तो देखो इसे लिखेंगे कैसे, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, let the point be x, y। जो पॉइंट है हमने इसे क्या कंसीडर किया, x, y। नाउ देखो सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला जो है मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया हुआ है कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला का क्या मतलब है कि अगर इसका, तो यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। क्या है, जब x निकालना हो तो x इक्वल्स टू m1 x2, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली जब y निकालना हो तो y इक्वल्स टू m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला। अब देखो m1 m2 क्या होगा हमारा, तो ये जो पॉइंट है क्या है, ये m1 और इसे हम m2 कंसीडर करेंगे। ये क्या आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, ये x और y। तो देखो यहाँ x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x इक्वल्स टू m1, तो m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू में x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2, तो m2 क्या है 3 और x1 क्या है आपके पास -1 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। सिमिलरली y इक्वल्स टू m1 इंटू में y2, तो m1 क्या है देखो 2 इंटू में y2, तो y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है आपके पास 3 इंटू में y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। नाउ x इक्वल्स टू 2 इंटू में 4 8, 3 इंटू में -1 -3 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 8 -3 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1। मीन्स x की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 1 है। सिमिलरली y फाइंड करो, y इक्वल्स टू 2 इंटू में -3 तो -6 प्लस 7 3 21 अपॉन में 5। तो जब 21 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 15 अपॉन में 5। देन y इक्वल्स टू 5 3 15, वो तो y इक्वल्स टू 3। तो देखो अब क्वेश्चन समझो। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताना था आपको। तो देखो कोऑर्डिनेट विल बी, कोऑर्डिनेट क्या लिया था आपने, पॉइंट x, y, तो x की वैल्यू क्या आई है 1, 3, तो ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1, 3 जो है इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का।
तो हमने कैसे सॉल्व किया, हमने m1 किसे कंसिडर किया, m2 किसे कंसिडर किया, मैंने ऑलरेडी इसमें समझाया आपको। तो आप अगर साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ तो रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो लेट्स से ये लाइन है आपके पास, सेकंड का आंसर है ये। तो देखो ये पॉइंट क्या गिवन है आपके पास 4, -1 और सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास -2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये जो ट्राइसेक्शन है, ट्राई मीन्स 3 पार्ट, मीन्स इस लाइन को जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लेट से फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड ये होगा। तो देखो 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट जो है आपस में इक्वल है। ट्राइसेक्ट बोले, अगर बाइसेक्ट बोले तो 2 इक्वल पार्ट में। अगर बाइसेक्ट बोले तो देखो क्या करना है आपको, ये पॉइंट्स गिवन होगा, ये पॉइंट गिवन होगा, ये पॉइंट यहाँ पे जो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो देखो ट्राइसेक्ट, अगर बाइसेक्ट बोले तो m1 की वैल्यू क्या लोगे आप 1 और m2 की वैल्यू क्या लोगे 1। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने बाइसेक्ट के लिए बताया आपको। अब ट्राइसेक्ट के लिए देखो क्या करना है। देखो तीनों इक्वल पार्ट में, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। जब आप ये पॉइंट फाइंड करोगे x, y, तो इस पॉइंट का फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है 1 + 1 2। तो इस केस में देखो जब मैं x फाइंड करूँगा, x = m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। तो और y = क्या होगा m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। देखो m1 क्या है आपके पास, ये है आपके पास m1, यहाँ लिखो m1 की वैल्यू क्या है 1 और m2 की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट से यहाँ तक का तो 1 + 1 2, तो m2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2। तो m1 की वैल्यू 1 है तो 1 × में x2, तो x2 क्या है आपके पास -2 प्लस m2 क्या है आपके पास 2 × में x1, x1 क्या है 4 अपॉन में m1 + m2 तो 1 + 2, तो -2 × में 1 तो -2 + 8 अपॉन में 3, तो 8 में से 2 गया तो 6/3, तो 3 × 6 मीन्स ये x आ गया आपके पास। अब देखो y क्या होगा, तो m1 क्या है 1 और y2 क्या है आपके पास -3 प्लस m2 क्या है आपके पास 2 और y1 क्या है आपके पास -1 अपॉन में m1 + m2 तो 1 + 2, तो -3 और 2 × में -1 तो -5 अपॉन में 3, तो -8/3। तो देखो ये पॉइंट तो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट की नेमिंग देखो, जैसे ये A है, ये B किया आपने, ये C ले लिया और ये आपने D ले लिया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा C, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज, C का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है -8/3, ठीक है। अब देखो, अब जब हम D का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो D का कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक का क्या है रेशियो ये 1 और इस पॉइंट से यहाँ तक का रेशियो क्या है 1 + 1 2। तो अब जब हम फाइंड करेंगे तो m1 हमारे पास क्या होगा 2 और m2 हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है 1। तो अब आप इसे फाइंड कर सकते हो। तो ये रफ कर देता हूँ मैं आपका। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ D विल बी, तो x इसका देखो ये भी x होगा और ये y होगा। नाउ x = m1, आप इसे x2y2 या x3y3 इसे x4y4 कंसीडर कर सकते हो। मैं x और y के जनरल टर्म में सॉल्व कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x = m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2 एंड y = m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। तो अब देखो m1 क्या आपके पास 2 × में x2 क्या आपके पास
देखो जब हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका हम ऑलरेडी यूज फाइंड कर चुके हैं, सी फाइंड कर चुके हैं, हम डी फाइंड कर रहे हैं। तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। जब हमारे पास m1 की वैल्यू 2 है, m1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तो 2 है, तो m2 जब हमारे पास 2 है तो x2 लेना है m1 के साथ। तो m1 की वैल्यू जब 2 है आपके पास तो x2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 क्या है आपके पास, तो m2 क्या है 1 इंटू में x1 क्या है आपके पास 4 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 क्या है 2 प्लस 1। सिमिलरली y जब निकालोगे आप तो m1 क्या है आपके पास 2 इंटू में y2, तो y2 क्या है -3 प्लस m2, तो m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू में y1, तो y1 क्या है -1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 क्या है आपके पास 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो आप, 2 2 जा 4 तो -4 प्लस 4 अपॉन में 3, ये x मिलेगा यहाँ से, और y इक्वल्स टू -6 और -1 अपॉन में 3, तो -7/3, और ये क्या होगा 0। तो लिखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका कोऑर्डिनेट ऑफ D विल बी, D का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -7/3। तो ये आपका था D कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। अब देखो D कोऑर्डिनेट हम दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते थे, कौन सा बताता हूँ। जब हमें ये पॉइंट पता चल गया और ये पॉइंट हमें पता चल गया, क्योंकि ये पॉइंट आपने अभी अभी फाइंड किया था, अब हम क्या करेंगे m1 इक्वल्स टू क्या लेंगे 1 और m2 इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे 1। ठीक है, जब 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो आप डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते थे आप, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 1 है m2 1 है, एक तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। और अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हो तो देखो बताता हूँ आपको, मिड पॉइंट फार्मूला आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला आपको मैंने नहीं बताया। तो मिड पॉइंट फार्मूला का क्या मीनिंग है समझो। मिड पॉइंट फार्मूला का हम हमेशा कब यूज़ करेंगे, जब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। जैसे देखो ये 1:1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों इक्वल पार्ट में। या मान लो ये 3:3 में डिवाइड हो रहा होता तो दोनों m1 m2 सेम है, तब हम मिड पॉइंट फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1:1 में देखो मैं इसको यूज़ करके वही आंसर आएगा जो हमने सेक्शन फार्मूला से फाइंड किया। तो देखो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखो मिड पॉइंट फार्मूला से मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या, देखो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि m1 m2 क्या है सेम है। तो मिड पॉइंट फार्मूला का अगर हम कभी भी यूज़ करें, अगर आपसे पूछा जाए मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, देन x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखो इससे आंसर कैसे आएगा आपका, x इक्वल्स टू x1 क्या है जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट तो मैंने रफ कर दिया, तो आप चेक कर लेना, वहाँ से फाइंड कर लेना। इससे x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 लेना है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो जो पॉइंट होगा ये इसके आंसर्स होंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया था इसमें रेशियो क्या था, m1 तो 1 था बट m2 हमारे पास 2 था उस केस में। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ जब भी करेंगे जब दोनों का रेशियो सेम हो, मतलब m1 भी 1 हो और m2 भी 1 हो, या m1 m2 का जो रेशियो हो 2 हो या 3 हो, मीन्स रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो अगर सेम है तो आप डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूले से यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो 4th क्वेश्चन समझो क्या है, फाइंड द रेशियो। देखो अभी तक हमें रेशियो दिया हुआ था, पॉइंट पूछा था। क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको पॉइंट देके रेशियो पूछ देगा या रेशियो देके पॉइंट पूछ देगा जो डिवाइड कर रहा है। देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसे जो डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय -1,6। -1,6 उसे डिवाइड तो कर रहा है, मीन्स हमें ये बता दिया कि जो डिवीजन वाला पॉइंट हो ये है, बट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो कभी भी हमसे रेशियो पूछे तो ये ध्यान में रखना। सबसे पहले तो आप फिगर ड्रॉ करो। देखो ये आपके पास लाइन है और इस लाइन का पॉइंट क्या है, -3, 10 एंड अनदर वन
6 कॉमा -8 इज डिवाइडेड बाय -1 कॉमा 6 मीन्स यहाँ कहीं होगा -1 कॉमा 6। ये जो पॉइंट है इसे हमने ए, इसे बी और इसे हमने सी कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या पूछा है, इनका रेशियो पूछा है कि ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये कितने पार्ट में है और ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो कभी भी रेशियो पूछा जाए तो हमेशा रेशियो जो लेट करना है, देखो क्या लेट करना है, लेट दी रेशियो बी के रेशियो 1, हमेशा के रेशियो 1 लेट करना है। हम M1 M2 यहाँ लेट नहीं करेंगे। M1 M2 अगर आप लेट करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे M1 M2 ना लेट करके हम क्या लेट करेंगे, हमेशा के रेशियो 1 या M रेशियो N या M रेशियो 1 ले सकते हो, या M रेशियो या के रेशियो 1 के अलावा आप के N रेशियो 1 ले सकते हो। ये ध्यान में रखना कि राइट साइड जो है हमें रेशियो में 1 कंसिडर करना जरूरी है, मीन्स के रेशियो 1 के टर्म्स में लेंगे। तो देखो ये है आपका के और ये है आपका 1, मीन्स के क्या है आपका M1 और 1 क्या है आपका M2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो रेशियो हमने क्या लेट किया, के रेशियो 1। तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। इसमें देखो हमें दो बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, किसी एक से हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो x से ही मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व करके। तो देखो x इक्वल्स टू M1 क्या है आपके पास k, इंटू में x2 क्या है आपके पास 6, प्लस M2 क्या है आपके पास 1, इंटू में x1 क्या है आपके पास -3, अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब k प्लस 1। तो k प्लस 1 ये x का कोऑर्डिनेट है और x क्या दिया हुआ है -1। इसका मतलब इस x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 यहाँ डिवाइड में लेफ्ट साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो -1 टाइम्स k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k -3। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। k को एक साइड रखो तो -k, 6k को इधर ले आओ -6k, -1 को राइट साइड ले जाओ तो -3 प्लस 1। तो देखो -k माइनस तो -7k इक्वल्स टू -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2/7। और हमने रेशियो क्या लेट किया, k रेशियो 1। तो ये लो k अपॉन में 1। तो किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये, 2:7 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप द रेशियो विल बी क्या, देखो k की जो वैल्यू आई है, k के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमने 1 कंसीडर किया। k रेशियो 1 का मीनिंग क्या होता है, कहीं पे अगर 2:7 हो तो हम उससे क्या लिख सकते हैं 2/7। तो वैसे ही अगर जब k रेशियो 1 है, k रेशियो 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं k/1। ठीक है, तो देखो k था तो k अपॉन में 1 इक्वल्स टू 2/7। तो k इक्वल्स टू 2 एंड ये 7 है, इसका मतलब ये जो 1 है इस 1 के बजाय क्या होना चाहिए 7। तो रेशियो क्या आपका, द रेशियो विल बी 2:7। ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ x फाइंड किया। अब देखो इसी को मैं y वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मीन्स जरूरी नहीं है कि आप दोनों से निकालो, आप x या y दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हो। मैं y से वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने y वाले पॉइंट से सॉल्व करूँगा जब भी वही आंसर आएगा। तो देखो y इक्वल्स टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो y क्या है आपके पास 6, तो 6 इक्वल्स टू M1 क्या है आपके पास k, इंटू में y2 क्या है -8 प्लस M2, तो 1 इंटू में y1 क्या है 10 अपॉन में M1 प्लस M2 तो k प्लस 1। तो k प्लस 1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो 6 टाइम k प्लस 1 इक्वल्स टू -8k और प्लस का 10। तो 6k प्लस 6 प्लस 8k इक्वल्स टू 10। नंबर को राइट साइड ले जाओ तो 6k प्लस 8k 14k इक्वल्स टू 10 -6। तो 14k इक्वल्स टू 10 में से 6 गया तो 4, देन k इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 14। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई है आपके पास 2/7। तो k अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ से भी आंसर क्या है 2:7। तो चाहे आप x के हेल्प से निकालो या y के हेल्प से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाए तो यही मैं ऑल्टरनेट मेथड है सॉल्व करने का क्वेश्चन को।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, फाइंड द रेशियो, फिर से हमें रेशियो फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस बार जो है इन्होंने बोला है कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हम कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, एक्स कॉमा 0। अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हम देखो, अगर डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस हो, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा 0। इफ डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस हो, क्वेश्चन में लिखा हो डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तो हम कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, 0 कॉमा वाई। मीन्स जो कोऑर्डिनेट गिवन है, जो नहीं गिवन है उसे हम 0 कंसीडर करेंगे। तो डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तो यहाँ क्या नहीं, एक्स नहीं है, तो एक्स को हमने 0 कंसीडर किया है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो देखो ये है आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए एंड बी, और ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपके पास, 1 कॉमा -5, एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -4 कॉमा 5, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमें नहीं पता, तो ये लो एक्स एक्सिस, तो एक्स कॉमा 0। हमें क्या पूछा है, रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, लेट दी रेशियो बी के रेशियो 1। ये रहा के और ये रहा 1, तो के क्या होगा आपका m1 और 1 क्या होगा आपका m2। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे x को लेते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, पर यहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर x वाले कोऑर्डिनेट से आप सॉल्व करोगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। तो हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, वहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे y 0 दे रखा है, तो हम y वाले हेल्प से फाइंड करेंगे। देखो y की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, आगे m1 की वैल्यू क्या है आपके पास k, y2 क्या है आपके पास -4 प्लस m2 क्या है आपके पास 1 इंटू में y1 क्या है -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है k प्लस 1। अब ये जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू है, y की, और y हमारे पास क्या है 0। तो 0 इक्वल्स टू -4k -5 अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो 0 इंटू में k प्लस 1 इक्वल्स टू -4k -5। 0 से ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होने पे 0, तो 0 इक्वल्स टू -4k -5। नाउ -4k इक्वल्स टू -5 को इस साइड ले आओ तो 5। अब देखो यहाँ पे -4k -5 है आपके पास। अब जब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करो तो k की वैल्यू क्या आ रही है -5/4। तो देखो क्या हमने पॉइंट गलत कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे गिवन है आपके पास फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 -5 एंड माइनस। इसका आंसर चेक करते हैं एक बार, क्या है एनसीईआरटी से। एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं 7.2 का। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 1 -5 -4 5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो देखो इसका आंसर क्या है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन 5, 1:1 गिवन है इसका, पर हमारा रेशियो क्या आया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में वेरीफाई कर लेते हैं। देखो m1 क्या था हमारे पास k इंटू में, देखो m1 k पर y2 लेना है। यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया है, x की वैल्यू ली है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ये जो है इसे रफ करके यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास k इंटू में y1, तो y1 क्या है 5 प्लस m2 क्या आपके पास 1 इंटू में
-5 अपॉन में k+1, और ये किसके इक्वल होगा, ये देखो y के आपके पास 0, तो 0 इक्वल्स टू 5k-5 अपॉन में k+1, k+1 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू में k+1 तो 0, तो 5k-5 इक्वल्स टू, अब देखो ये 0 हो गया आपका, तो 0 इक्वल्स टू 5k-5, -5 को लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस का 5 इक्वल्स टू 5k। अब यहाँ 5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में लाते हैं इसको, 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या आई 1, k अपॉन में 1, और यहाँ पे नहीं रेशियो तो 1, तो k रेशियो 1 तो 1:1, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, द रेशियो विल बी, k रेशियो 1 था और k की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो रेशियो विल बी 1:1। अब देखो अगर यहाँ पे k की वैल्यू अगर 2/7 आई होती या 2/5, तो रेशियो क्या होता आपका 2:5, जो फ्रैक्शन आई k की जो वैल्यू आई है वही आपका रेशियो होगा, तो k अगर 2/5 आ रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/5, बट यहाँ पे k की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1:1, तो ये आपका फाइनल आंसर था। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, इफ दिस 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का वर्टेक्स गिवन है, टेकन इन ऑर्डर, पर आपको क्या लेना है सीक्वेंस में लेना है, ऑर्डर में लेना है। तो हमने एक रफली पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, लेट से ए बी सी एंड डी। देखो ए क्या है, हमने क्या कंसीडर किया 1,2, तो बी क्या कंसीडर करेंगे 4,y, एंड सी क्या होगा आपका दिस वन, तो x,6, और डी क्या होगा 3,5। हमें क्या फाइंड करना है, आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पैरेललोग्राम में अब हमें इसका x और y फाइंड करना है, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स में पूछा जाता है वैसे। ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो हम ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगर मैं इसका x1 + x2 करूँ मिड पॉइंट फॉरवर्ड, देखो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना पैरेललोग्राम में, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो एक बार मैं क्या करूँगा, इस लाइन का ये पॉइंट निकालूंगा, तो ये जो पॉइंट है क्या है मिड पॉइंट होगी इस लाइन की, तो ये इसका मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा x1 + x2/2। तो देखो ये पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू x1 + x2/2, तो x इक्वल्स टू x1 क्या है 1 + x, तो 1 + x/2, और y इक्वल्स टू क्या होगा y1 + y2/2, तो y इक्वल्स टू 2 + y2 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन में 2, तो 6 + 2 8/2, ये आ गया 4। ये कौन सी लाइन का है, ये AC का है। जब AC का ये आया है तो BD का भी वही आना चाहिए। अब हम निकाल रहे हैं फॉर लाइन BD, यहाँ पे आप लिख लेना फॉर लाइन, क्या लाइन लिया था आपने AC। अब देखो BD के लिए क्या होगा x1 + x2/2, तो x1 + x2/2 ये क्या होगा x, और y क्या होगा y1 + y2/2, तो x की वैल्यू देखो क्या होगा 3 + 4/2, तो 3 + 4/2, और y क्या होगा y1 + y2, तो 5 + y, तो 5 + y/2, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 7/2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आई है 5 + y/2। अब देखो दोनों जो पॉइंट है इस पॉइंट पे अगर मिल रहा है तो ये पॉइंट दोनों का तो सेम होना चाहिए, मीन्स इस वाली लाइन का जो x होगा और जो इस वाली लाइन का x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग। मीनिंग समझो इसका क्या है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा
x1 प्लस एक्स टू बाई टू से जो पॉइंट आया होगा और इसका जो x1 प्लस एक्स टू से जो पॉइंट आया होगा दोनों सेम आया होगा, क्योंकि ये दोनों का क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से जब निकालूं तो सेम पॉइंट आना चाहिए। तो अब कंपेयरिंग किसको करेंगे हम, इस वाले लाइन का x इस वाले x के इक्वल और इस वाले लाइन का y इस वाले लाइन के इक्वल। तो x की वैल्यू पहले इस लाइन की क्या आई थी, AC की 1 प्लस एक्स बाई टू, तो ये देखो 1 प्लस एक्स बाई टू, और इस लाइन की x क्या आई है 7 बाई टू, तो इक्वल्स टू 7 बाई टू। y क्या आई है इसकी 4, तो पहले इससे x निकाल लो आप देखो, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 14, 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 14, देन 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 2, 2x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम y को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या आई है यहाँ पे 4 इक्वल्स टू, बट यहाँ y की वैल्यू क्या है 5 प्लस वाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 टू जा 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, देन 8 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई, 8 में से 5 गया तो 3 इक्वल्स टू वाई। तो x की वैल्यू क्या होगी 6 और y की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और बाकी क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।